प्रिय भैया बहनों, कक्षा 10 जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम परिवहन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में आपने रुधिर की संरचना के बारे में जाना, रुधिर कणिकाओं के बारे में। आज हम रक्त समूह या रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सन 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि संसार के सभी व्यक्तियों का रक्त एक समान नहीं होता है, क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं में कुछ विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें एंटीजन उन्होंने कहा, और साथ ही प्लाज्मा में कुछ चिपकने वाले पदार्थ होते हैं जिन्हें एंटीबॉडी कहा। तो इसके आधार पर उन्होंने मनुष्य के रक्त को 4 समूहों में बांटा है। रक्त समूह ए, बी, AB तथा O, यानी भिन्नता है लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एंटीजन प्रोटीन या प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी प्रोटीन की भिन्नता के आधार पर 4 समूहों में बांट दिया रक्त को, A, B, AB और O। इसी को रक्त समूह कहते हैं, ब्लड ग्रुप कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के रक्त में एंटीजन माने लाल रक्त कणिकाओं में की कला पर, भीतरी कला पर उपस्थित विशेष प्रोटीन है जिसे ए नाम दिया, तो उसे एंटीजन ए कहा। एंटीजन ए है अगर लाल रक्त कणिकाओं में, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होती है। इसी तरह से अगर लाल रक्त कणिकाओं में दूसरे प्रकार की प्रोटीन है, बी प्रकार की, तो उसको एंटीजन बी कहा। और तब प्लाज्मा में अलग प्रकार की प्रोटीन होती है जिसको एंटीबॉडी ए कहा। अगर लाल रक्त कणिकाओं की कला पर दोनों प्रकार के, ए और बी दोनों प्रकार के प्रोटीन उपस्थित हैं, तो ऐसे रक्त को के समूह को AB कहा। और ऐसे व्यक्तियों के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है। इसी प्रकार अगर लाल रक्त कणिका में दोनों प्रकार के प्रोटीन अनुपस्थित हैं, कोई भी नहीं है, तो उसे वो कहा। ऐसे व्यक्तियों के प्लाज्मा में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी मौजूद होती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर 4 प्रकार के रक्त समूह A, B, AB और O में उन्होंने बांटा। रक्त आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है? हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति को रक्त की कमी होने पर उसे दूसरे व्यक्ति का रक्त दिया जाता है। बीमारी से या चोट लगने से, अधिक रक्तस्राव होने से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। उसकी पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति का रक्त उसे चढ़ाया जाता है। इसी प्रक्रिया को रक्त आधान कहते हैं। रक्त आधान हमेशा समवर्गीयों में होता है। समवर्गीयों माने समान रक्त समूह वालों में होता है। सबका रक्त नहीं दिया जा सकता, हर व्यक्ति को हर प्रकार का रक्त नहीं दे सकते। इससे पहले उसके ब्लड ग्रुप की जांच करनी होती है, और भी चीज़ें जांच की जाती हैं। ब्लड की तमाम संक्रामक बीमारियों की जांच होती है। उसके बाद अगर उस समूह से मिलता जुलता रक्त है जिसको उसे दिया जा सकता है, तब रक्त दिया जाता है। रक्त आधान के अंतर्गत हम देख रहे हैं एक व्यक्ति का रक्त समूह, दूसरे व्यक्ति का रक्त समूह। अगर ब्लड ग्रुप ए है किसी व्यक्ति का, तो वह किसे दे सकता है रक्त? तो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है या AB को दे सकता है। इस के द्वारा हम दिखा रहे हैं। इसके विपरीत हम देखें कि ए वाला ले किसका सकता है, तो ए वाला व्यक्ति ए का ले सकता है और O का ले सकता है, O सबको दे सकता है। ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति अपना रक्त सबको दे सकता है। ए वाला ए का ले सकता है और O का ले सकता है,
दे सकता है ए को और ए बी को। इसी तरह से बी ग्रुप वाला व्यक्ति बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ले किसका सकता है? बी वाला बी का ले सकता है और ओ का ले सकता है। इसी प्रकार से ए बी वाला दे सकता है ए बी को केवल और ले सकता है सबका ए बी और ओ। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह O है तो वह ले सकता है केवल, दे सकता है सबको, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी, लेकिन ले सकता है किसका? केवल O का। तो इस तरह से हम देखें अगर रक्ताधान में कौन किसको, किस समूह का रक्त किसे दिया जा सकता है, तो अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो वह ए को दे सकता है, बी और ए बी को दे सकता है। ले सकता है किसका? ए का ले सकता है और ओ का। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह बी है तो वह बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अगर ले किसका सकता है? बी वाला व्यक्ति बी का रक्त ले सकता है और ओ का ले सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है तो वह केवल ए बी को दे सकता है और ले सकता है सभी ग्रुपों का, ए बी और ओ का, चारों का। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह O है तो वह सभी समूहों को दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को और ओ को, लेकिन ले किसका सकता है? केवल O का। O समूह वाला व्यक्ति केवल O का रक्त ले सकता है। तो इस आधार पर जो ए बी है, रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति सभी वर्गों का रक्त ले सकता है, अतः इसे सर्वग्राही करते हैं। इसी प्रकार रक्त समूह O वाला व्यक्ति सभी वर्गों को रक्त दे सकता है, इसलिए रक्त समूह O को सर्वदाता कहते हैं। आजकल एक और प्रोटीन की जांच हुई, इसको भी कार्ल लैंडी स्टीनर ने ही खोजा। उन्होंने रहीसस प्रजाति के बंदरों में देखा कि उनके रक्त में एक और विशेष प्रकार की प्रोटीन है जिसको रहीसस प्रोटीन कहा गया। मनुष्य में भी ये प्रोटीन पाया गया। तो जिन व्यक्तियों के रक्त में ये रहीसस प्रोटीन पाया जाता है, इसको RH फैक्टर भी कहते हैं, RH से दर्शाते हैं। जिनमें पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों के रक्त में यह प्रोटीन अनुपस्थित होता है उसे RH निगेटिव कहते हैं। इस तरह से ये संपूर्ण रक्त समूह और रक्ताधान के बारे में हमने चर्चा की, जिसको अच्छी तरह से आप अभ्यास करें, लिख करके तैयार करें और याद करें।